नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर में से जो भी एग्ज़ाम में कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन किए जाते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉट एग्जाम्पल ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर का कौन सा उदाहरण इनमें से नहीं है। तो पहले हम हमारे ऑप्शन से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है MS ऑफिस, दूसरा है टैली, तीसरा है फोटोशॉप और चौथा है कीबोर्ड। पहले हम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन समझ लेते हैं ताकि ऑप्शंस अगर चेंजेस भी आते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है कि कंप्यूटर का वो पार्ट जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिन्हें टच नहीं किया जा सकता वह सभी सॉफ्टवेयर्स की श्रेणी में रखे गए हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस और फोटोशॉप। अब यहाँ पे MS ऑफिस पहला ऑप्शन दिया है। MS ऑफिस यानी कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आता है, तो इसको हम टच नहीं कर सकते। दूसरा है टैली, जो कि अकाउंटिंग का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप जिसमें कि फ़ोटो क्रिएट किया जाता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। कीबोर्ड जिसे टच किया जा सकता है, तो हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं और ये हार्डवेयर में आता है। जिन्हें टच किया जा सकता है उसे हार्डवेयर में रखा गया है। तो यहाँ पे कीबोर्ड जो कि आंसर आ रहा है हमारा, वो सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक पहला ऑप्शन हमारा है डेनिस रीचे, दूसरा ऑप्शन आता है चार्ल्स बेबेज, तीसरा ऑप्शन की बात कर लेते हैं वो है जेम्स गॉसलिंग और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के जनक के बारे में बात कर लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसके आंसर्स में चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिनके कारण ही आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। और कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था ब्रिटेन में सन 1834 में। अगर चार्ल्स बेबेज की बात करते हैं तो इनका जन्म 26 दिसंबर 1791 में इंग्लैंड के लंदन शहर में हुआ था, और इनका अगर निधन की बात करें तो 18 अक्टूबर 1871 में हुआ था। तो जो कि कंप्यूटर का जनक का हमारा क्वेश्चन आता है, इसका हमारा आंसर आता है चार्ल्स बेबेज। इसमें हमने दो क्वेश्चन को समझा है, इनके जन्म का और इनके मृत्यु का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ CPU। CPU का पूरा नाम बताइए। पहला हमारा ऑप्शन आता है इसमें कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर 2 है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं तो वो है कंट्रोल प्रिंसिपल यूनिट, और चौथे ऑप्शन की बात करें तो ऑल ऑफ द एबव, यानी कि क्या ये सभी है। तो हम CPU की पूरी डेफिनेशन समझ लेते हैं। CPU यानी कि CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त रूप है। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के रूप से के नाम से भी जाना जाता है। यह किसी भी डिजिटल कंप्यूटरिंग सिस्टम के हार्डवेयर का सबसे महत्वपूर्ण अंग में से होता है। यह CPU के अंदर कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड में लगाया जाता है, जिसे कि हार्डवेयर के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। तो CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें कि हज़ारों ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं और यह प्रोसेस करता है। हमारा इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक इनपुट डिवाइस है। अब इसमें से इनपुट डिवाइस देखना आपको, ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या इनमें से कोई नहीं। इनपुट डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस किन्हें कहा जाता है। इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले हम, क्योंकि ऑप्शन अगर चेंजेस होते हैं तो हमें इसमें प्रॉब्लम ना आए। इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन रहती है कि जिन डिवाइस को हम अपना कंप्यूटर से क्वेश्चन करने के लिए उपयोग करते हैं उन डिवाइस को बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस। यानी कि अगर हमें कंप्यूटर से कुछ पूछना है तो हम इनपुट डिवाइसेस की मदद के द्वारा कंप्यूटर से कोई सा भी क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार प्रिंटर और मॉनिटर दोनों की आउटपुट का उदाहरण रहते हैं, क्योंकि इनसे कंप्यूटर अपना जवाब देता है। अब कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी रहती है। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी रहती है, तो इसके पहले ऑप्शन से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन से हमारा आता है बाइट, दूसरा ऑप्शन की बात कर लेते हैं वो है बिट, तीसरा ऑप्शन से KB और चौथा ऑप्शन से निबल। कंप्यूटर की मेमोरी की सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं कि कौन सी यूनिट सबसे छोटी रहती है। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी, यानी कि 0 और 1, और जब 0 और 1 आपस में मिलते हैं तो उससे बिट बनता है, जो कि कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट रहती है। वैसे मेमोरी के टाइप्स को हम अगले वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बिट, क्योंकि 0 और 1 यानी कि बाइनरी से मिलकर बनता है बिट।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। उसमें है दिया हुआ है कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने की रहते हैं, कीबोर्ड के कितने की रहते हैं। ऑप्शन है पहला 101, ऑप्शन 2 103, ऑप्शन 3 104 और ऑप्शन 4 109। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बहुत राउंड फिगर में हमारे जो ऑप्शन से दिए हैं, तो वैसे तो मिलते जुलते ऑप्शन से हमें कंफ्यूज करते होंगे, लेकिन एक स्टैंडर्ड जवाब रहता है इसका 104 की, क्योंकि कंप्यूटर में सामान्यतः 104 की पाई जाती है जिसका एग्ज़ाम में जवाब दिया जाता है। क्योंकि हालांकि कंप्यूटर यानी कि कॉम्पैक्ट या फिर लैपटॉप में की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन फंक्शंस की यानी कि 12 की जो रहती है वो कम, चाहे की कितनी भी कम हो जाए कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में, उसकी संख्याएँ यहाँ पे दी हुई रहती है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। माइक एक डिवाइस है जिसका ऑप्शन है पहला इनपुट, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा ए और बी और चौथा आउट। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम पूरा इसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इनपुट और हार्डवेयर दिया हुआ है, इसके अलावा आउटपुट दिया हुआ है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं जिसमें ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इनपुट और हार्डवेयर दोनों के नियम को फॉलो करता है, यानी कि माइक इन दोनों इनपुट और हार्डवेयर दोनों नियम को पालन करता है। जैसे कि इनपुट जिनसे कंप्यूटर से अपना क्वेश्चन किया जाता है और हार्डवेयर जिन्हें कि टच किया जा सकता है। तो माइक जिनसे कि हम बोलकर कंप्यूटर से अपना क्वेश्चन करते हैं और हार्डवेयर जिसे कि इसे हम टच कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनपुट और हार्डवेयर दोनों नियम लागू होते हैं इनपुट और हार्डवेयर पर। तो माइक एक इनपुट भी है और हार्डवेयर का भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से बाइनरी संख्या किसे कहेंगे आप? पहला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 010013। इसके बाद ऑप्शन 2 है 030010। ऑप्शन 3 है 01012 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बाइनरी संख्या किन्हें कहा जाता है, पहले इसको देख लेते हैं। बाइनरी संख्या उन्हें कहा जाता है जो सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में रहती है, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, क्योंकि बाइनरी मतलब 0 और 1। जहाँ भी 0 और 1 के अलावा कोई संख्या आती है वो बाइनरी संख्या हो ही नहीं सकती। और ऑप्शन 1 2 3 इसका पालन नहीं करते। तो बाइनरी संख्या हमारी होती है 0 और 1, जो कि इन तीनों ऑप्शंस में नहीं है। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें देखते हैं क्या पूछा जाता है कि एक बीट किसके बराबर होता है। यहाँ पे हमारे ऑप्शन से दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन से है निबल, दूसरा ऑप्शन से है बिट्स 8 बिट्स, तीसरा ऑप्शन से 4 बिट्स और चौथा ऑप्शन से इनमें से कोई नहीं। तो मेमोरी की इसमें हम सारे कैटेगरीज पर देखने वाले हैं कि मेमोरी में सबसे छोटी बीट कौन सी रहती है। 0 और 1 जब बनता है तो 1 बीट बनता है, और जैसे ही ऐसे 4 बीट आपस में मिलते हैं तो उनसे बनता है 1 निबल, और जब ऐसे ही 8 बीट आपस में मिल जाते हैं तो उनसे बनता है 1 बाइट, और जब 1024 बाइट आपस में मिलते हैं तो उससे बनता है 1 KB। इसी टाइप से 1024 KB जब आपस में मिलते हैं तो उससे बनता है 1 MB, और जब 1024 MB जब आपस में मिलते हैं तो उससे बनता है 1 GB। इसके अलावा 1024 GB जब आपस में मिलते हैं तो उससे बनता है 1 TB यानी कि टेराबाइट। अब हमारा क्वेश्चन है एक बीट किसके बराबर है, तो यहाँ पे एक बीट यानी कि 0 और 1 से मिलके बना होता है, और ऑप्शंस में यहाँ पे कहीं पे भी दिया नहीं है कि 0 और 1 कहाँ पे। तो हमारा सबसे लास्ट का ऑप्शन आता है कि इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। अगर 1 MB का पूछा जाए कि कितने KB से मिलके बना है, तो 1024 KB से मिलके बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रैम का पूरा नाम क्या है। रैम यानी कि एक मेमोरी दी है, इसका पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है रीड एक्सेस मेमोरी, दूसरा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है रीड ओनली मेमोरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम रैम को समझ लेते हैं कि होता क्या है। रैम कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, और इसका पूरा नाम रहता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसमें डेटा स्थायी नहीं रहता, यानी कि जब तक पावर कनेक्ट है तब तक ही इसमें डेटा रहता है। तो हमारा इसका जो नेम पूछा गया था पूरा नाम क्या है, तो वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक में इससे आगे वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए
मदद करेगी। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।